सभी विद्वान शिक्षक साथियों को प्रणाम और मेरे इस YouTube चैनल में पुनः आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि पूरे देश में यूडाइस प्लस में डाटा एंट्री असेसमेंट ईयर 2021-22 का अपडेशन गतिमान है और प्रत्येक विद्यालय के संस्था अध्यक्ष या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को अपने विद्यालय के भौतिक और मानवीय संसाधनों के डाटा को इसमें फीड करना है और इसका अपडेशन करना है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि इस साल जो है यूडाइस प्लस में कुछ अपडेशंस आ गए हैं जिसके कारण कुछ समस्याएं भी आ रही हैं और उससे किस तरह से हम हल करेंगे डेमो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। और साथ ही आपने अगर डाटा पूरा फीड कर लिया तो उसको किस तरह से पीडीएफ की फॉर्म में आप सुरक्षित रख पाएं। और साथ ही वर्किंग डेज की कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी टीचर्स की और कुछ की प्रॉब्लम आ रही थी कि कौन सी कक्षा में कौन से भाषा को रखें और उनका चयन किस तरह करें। तो इस सारी जो प्रॉब्लम्स का आपको हल इस वीडियो के माध्यम से मिलने की उम्मीद है। तो जो टीचर्स मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप लाइक तो कर ही सकते हैं। बढ़ते हैं थोड़ा आगे। कुछ शिक्षक साथी की क्वेरी थी कि वे जैसे ही लॉगिन कर रहे हैं उसके बाद पहले पेज को जैसे ही ओपन करके पूरा डाटा फीड कर रहे हैं तो उनको इस तरह की एरर बार बार दिखाई दे रही है, जबकि वे डाटा बहुत ही सही तरीके से फीड कर रहे हैं। तो इसका भी हम अभी हल आपको बताने जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं थोड़ा आगे। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पे रख लेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर लिख देंगे यूडाइस प्लस और डेस्कटॉप मोड पे रखते ही गूगल सर्च या क्रोम में आप यूडाइस प्लस रख लेंगे। तो यूडाइस प्लस रखते ही आपको इस तरह से प्लेटफॉर्म दिखने लगेगा। यूडाइस प्लस आप क्लिक करेंगे तो यूडाइस प्लस को क्लिक नहीं करना, आपने डाटा कैप्चर 2021-22 करना है क्योंकि आपका जो डाटा है 21-22 फिलअप करना है। कई टीचर्स थोड़ी शंका में है कि हम 22-23 का डाटा फीड करना है कि 21-22 का। तो जाहिर सी बात है जो आपको दिखाई पड़ रहा है, देखिए 21-22 का ही डाटा आप फीड करेंगे 30 सितंबर तक का। तो हम इसमें लॉगिन आपका यूजर आईडी आपका जनरली आपका यूजर आईडी आपका यूडाइस होगा। उसके बाद पासवर्ड डालते हुए आप कैप्चा डालेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इसमें देखिए जैसे आप इसको लॉगिन करेंगे तो इस तरह से ग्रुप्स दिखेंगे, आपको 3 ग्रुप्स दिखेंगे। आप जनरली अगर हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश है अगर तो आप लॉगिन हियर करेंगे, 3rd ग्रुप को क्लिक करेंगे, यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हुए हम बढ़ जाएंगे आगे और लॉगिन कर लेंगे। और लॉगिन करते ही सबसे पहले जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा इस तरह से लॉगिन पेज, जो पहला फ्रंट पेज आएगा वो इस तरह से आएगा। तो आपने या तो यहाँ पर 1.1 to 1.9 जो है वो आपका लोकेशन डिटेल है, इससे ज्यादा हमें छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। 1.10 to 1.27 को हम बहुत ही ध्यान से करेंगे क्योंकि इसमें हमारा एरर आ रही है। तो उसे किस तरह से रिमूव करेंगे इस पर हम चलते हैं आगे। जैसे हम यहां से भी उठा सकते हैं और यहां से भी हम उठा सकते हैं अगर हमने किसी डाटा को फिल करना है। और वर्क इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, यदि हम स्टार्ट नहीं करते येट नॉट स्टार्ट यहाँ लिखाएगा क्योंकि मैंने 2-3 कंप्लीट कर लिए हैं तो यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस आया। और जानबूझ के इस फर्स्ट वाले को क्लियर नहीं किया क्योंकि आपको डेमो के माध्यम से बताना चाह रहा था कि कहां पर एरर आ रही है। तो जैसे हम इसे क्लिक कर रहे हैं तो आपको दिखाई देगा कि इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देने लगेगा। तो जैसे आप इसे कहेंगे बेसिक डिटेल, तो ये बोल रहा है कि आपका स्कूल मैनेजमेंट से इसको मैच करना है आपने इसको। तो स्कूल मैनेजमेंट पे क्लिक करते हुए आप सबसे पहले स्कूल मैनेजमेंट का डाटा क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, तभी जाके आप यूडाइस प्लस में अपडेशंस कर पाएंगे। तो जैसे ही स्कूल मैनेजमेंट में आप क्लिक करेंगे तो आप नए पोर्टल में पहुंच जाएंगे, नई साइड में पहुंच जाएंगे। इसमें भी यूजर आईडी और पासवर्ड वही रहेगा। तो आप स्कूल मैनेजमेंट डाटा में देख लें कि कौन कौन सा डाटा आपका फीड हो चुका है पहले से, उसी के आधार पर ही आप पुराना जो अब नया डाटा भरेंगे, अन्यथा की स्थिति में वो मिसमैच की कंडीशंस में आ जाएगा। तो आप ये देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आप देख लेंगे क्या क्या डाटा इसमें फीड है, उसके बाद आप वापस अपने पोर्टल पे चले जाएं और इसमें फीड करें। आप रिस्पॉन्ड टाइप किसने किया है, हेड टीचर है या एडमिनिस्ट्रेटिव है या क्लर्क है, उसे आप क्लिक करेंगे, अपना नाम लिख लेंगे और मोबाइल नंबर डाल लेंगे। यदि आपके विद्यालय में एक ही सेक्शन है तो आप 111 डालेंगे, अन्यथा की स्थिति में जितने 2 या 3 सेक्शन है तो नंबर ऑफ सेक्शन आप यहाँ डाल लेंगे। अमूमन जो है प्राइमरी स्कूल में जनरली एक ही सेक्शन होता है तो आप ये 1-1 डालते हुए फीड करते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे और इस डाटा को क्या कर देंगे, सेव कर लेंगे। देखिए आप जानबूझ के मैंने इसको रोका है ताकि आप देख पाए। तो इस तरह से एरर आ रही है, सब बेसिक डिटेल्स मिसमैच कर रहे हैं। तो आप स्कूल मैनेजमेंट को, यहाँ वाले स्कूल मैनेजमेंट को क्लिक कर लेंगे और फिर
आप उसी पोर्टल में चले जाएंगे जो अभी मैंने बताया था और उसमें एडिट कर लेंगे। 2 एडिट करने के लिए आएंगे। एडिशनल एडिट डिटेल्स को एडिट करने की आवश्यकता नहीं है, आप ऊपर वाली डिटेल को ऐड कर लेंगे कि जिसमें आपके हेड टीचर इत्यादि का। तो ये नए पोर्टल में ये नई आपको अपडेशन है कि यहाँ पर आपको हेड टीचर का नाम पुनः दोबारा भरना होगा। ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट नहीं भरा हुआ मिलेगा। बेशक आपके पोर्टल में आपका नाम दिख रहा होगा, आपके हेड टीचर का नाम ऊपर दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर फिर दोबारा आपको भरना होगा। अपना नाम भरें, अपना मोबाइल नंबर भरें, हेड टीचर का मोबाइल नंबर भरें और इसे अपडेट क्लिक करते हुए आप अपडेशन करें। अब जो ये पहली प्रॉब्लम आ रही थी कि आप अपना डाटा में बार बार एरर आ रहा था, वो अब क्या हो जाएगा, आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी, आपकी सक्सेसफुली आपका क्या हो जाएगा, यहाँ एडिट हो गया। तो आप पोर्टल में वापस चले जाएंगे और वापस जाके आप देख पाएंगे कि आपका डाटा यहाँ पर सक्सेसफुली क्या हो गया, भरा गया और आप इजिली आप भर पाए। अब बात आती है यहाँ पर, ये आपका भर गया। अब आप मीडियम की बात आती है तो जनरली हमारे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, संस्कृत और नॉर्दर्न में हमारे तीन ही भाषाएं और उर्दू भी हो सकती है। तो हम सिलेक्ट करेंगे कौन सी क्लासेस। माना हमने हिंदी भाषा को सिलेक्ट किया तो 1 से लेकर 5 तक हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है, तो 1 से लेकर 5 तक हम टिक कर लेंगे हमारी, क्योंकि पहली भाषा हिंदी है। इंग्लिश भाषा भी हमारी अमूमन 1 से लेकर 5 तक पढ़ाई जाती है, उसे भी हम क्लिक कर लेंगे। और संस्कृत भाषा नॉर्दर्न में 3, 4, 5 को पढ़ाई जाती है, 3, 4, 5 को क्लिक करेंगे। ध्यान रहे, अगर आपके 2020-21-22 में जो स्ट्रेंथ थी बच्चों की, उसी के हिसाब से, माना पूरे स्कूल की स्ट्रेंथ थी, आप यहाँ लिख रहे हैं 1 से 5 तक फिलअप कर रहे हैं, तो पूरे स्कूल की स्ट्रेंथ यदि 24 थी और बॉयज 14 थे और गर्ल्स 10 थे, तो 14 एंड 10 करके आप क्लियर कर लें कि हिंदी जो है पूरे स्कूल को पढ़ाए जाते हैं, इंग्लिश भी पूरे विद्यालय को पढ़ाए जाते हैं, लेकिन संस्कृत 3री, 4थी, 5वीं, तो 3री, 4थी, 5वीं में पढ़ने वाले बच्चों को ही यहाँ पर बॉयज और गर्ल को आप क्या करेंगे, फीड करेंगे। अब बढ़ते आगे। अब यहां पर आपका इंस्ट्रक्शनल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डे प्रीवियस ईयर 20-21 का, तो कई टीचर्स की क्वेरी थी कि भाई उस समय तो कोरोना काल था, वहां पर कोई भी स्कूल हमने नहीं लगाया, लेकिन इंस्ट्रक्शनल डे और वर्किंग डे में फर्क है। इंस्ट्रक्शनल डे स्टेट गवर्नमेंट अपने कैलेंडर में इंस्ट्रक्ट करती है कि इस साल इतने वर्किंग डे होने चाहिए छुट्टियों को काटने के बाद और पढ़ाई इतने घंटे होनी चाहिए। तो आप जनरली 20-21 में जो था 230 हमारे इंस्ट्रक्शनल डेज थे, जबकि अब 240 हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए है और 244 जो है हमारे मैदानी क्षेत्रों के लिए। तो प्राइमरी के लिए हमारे 5 घंटे है और अपर प्राइमरी में 5.5 घंटे डाल लीजिएगा आप, और जो इंटर कॉलेजेस है वो आप 6 घंटे वर्क क्या कर लेंगे, ये एवरेज स्कूल डे डाल लेंगे। उसके बाद आपका बाकी का डाटा जनरल वैसे ही भरना है जैसे आप पहले से भरते आ रहे हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर ये सब आपका जनरल, कोई खास बात नहीं है। यहाँ पर आप थोड़ा सा रुक जाएंगे। यहाँ पर देखो इन क्लासेस देखो, यहाँ पर वेदर स्कूल हैज मल्टी क्लासेस यूनिट, तो यस आप कर लेंगे। अगर इसको यस कर लेंगे तो मल्टी क्लास यूनिट का मतलब हो गया, यदि आपके 2 ही शिक्षक है एक विद्यालय में, तो जाहिर सी बात है 2 शिक्षक 5 क्लासेस को कैसे पढ़ाएंगे, वो कुछ ग्रुप्स में पढ़ाएंगे। यदि ग्रुप्स में पढ़ाएंगे, वो चाहेंगे तो 1, 2, 3 पहले तो यहाँ आप भर लेंगे कि हाँ भाई करंट एकेडमिक 21-22 को ही करंट एकेडमिक मानेंगे। करंट एकेडमिक आप 22-23 को ना माने, यहाँ गलती ना करें। करंट एकेडमिक, क्योंकि हम डाटा कैप्चर कर रहे हैं 21-22 का, तो करंट एकेडमिक ईयर 21-22 ही माना जाएगा और प्रीवियस जो है वो माना जाएगा 20-21। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने 2 क्लासेस का ग्रुप सेलेक्ट, क्लासेस मैंने 1 और 2 क्लासेस को ले लिया और इसको एक ग्रुप बना लिया, तो उस क्लासेस में जितने बच्चे पढ़ते हैं वहां हम यहाँ फिल कर देंगे और दूसरा ग्रुप बना देंगे हम 3, 4, 5 का। माना वो आपकी मर्जी है कि आपने किस तरह से ग्रुप बनाया, कौन सी क्लासेस को ग्रुप बनाया, किस तरह से 21-22 में पढ़ाया। 3, 4, 5 को एक ग्रुप बना दिए और उनके बच्चे यहाँ पर लिख लेंगे। तो इन दोनों का टोटल जो करंट ईयर जो 21-22 की बात कर रहा है वो होनी चाहिए। मैंने 24 का डाटा फीड किया तो 24 होनी चाहिए 21-22 में। माना मेरा 22-23 में 35 बच्चे हैं तो 35 बच्चों को करंट नहीं मानेंगे हम, 21-22 को ही करंट एकेडमिक ईयर मानेंगे। तो ये क्वेरी थी, ये भी क्लियर कर चुका हूं मैं। अब बढ़ते आगे।
आगे कोई ज्यादा खास बात नहीं है, बाकी का डाटा आप जनरली जो भरते हैं वैसे ही भरते चले जाएंगे। आपके एसएमसी सदस्य कितने हैं, आपके क्या बाकी आपके बिल्डिंग कैसा है, पक्का कच्चा, ये आप पहले से भरते आ रहे हैं, इसमें कोई अपडेशंस की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। बाकी लास्ट पेज जो हमारा आता है ये वाला, इसमें अगर यदि आपके टीचर से कोई रिटायर हुए तो उसको यहाँ से सीधे रिमूव कर दें, डिलीट कर दें, उसको डाटा यहाँ बिल्कुल ना रखें। और उसके बाद यदि कोई टीचर नया आता है आपके विद्यालय में तो उसका नया अपॉइंटमेंट होता है, तो उसका पूरा डाटा आप इसमें समराइज कर लेंगे और पूरा डाटा उसकी डिग्री, क्वालिफिकेशन इत्यादि इत्यादि एक्सपीरियंस के साथ आप इसको क्लियरिफाई कर लेंगे। तो उसके बाद आता है आपका अपनी प्रोग्रेस देखते जाएं, साथ में अपनी प्रोग्रेस देखते जाएं। देखो कंप्लीटेड कंप्लीटेड कंप्लीटेड, जो कंप्लीट नहीं हुआ है वो आपकी प्रोग्रेस नहीं है। येट नॉट स्टार्टेड, जो स्टार्टेड नहीं किया है तो आप वहीं से आप स्टार्ट कर लेंगे। उसके बाद आप बढ़ेंगे आगे और लास्ट जब आप कर लेंगे तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, फुलफिल DCF। तो ये तभी एक्टिव होगा जब आप पूरा कंप्लीट भर लेंगे, तो ये आपका ग्रीन में दिखाई देगा और इसे क्लिक करते हुए आप इसको डाउनलोड कर लेंगे PDF को फर्दर यूज के लिए, ताकि आप अगले साल जो करंट ईयर हमारा 21-22-23 चल रहा है वो अगले साल के लिए हमारा करंट ईयर अगले साल होगा, क्योंकि हमारे 30 सितंबर का डाटा इसमें फीड किया जाता है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। किसी तरह की क्वेरी को आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं इस पुरानी वीडियो का कैसे हम अपने पासवर्ड को किस तरह से अपडेट करें की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।